हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने हिंदी के तहत तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लिया था और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज से हम दूसरे चैप्टर पर्यायवाची की शुरुआत करेंगे और इसमें सिर्फ आपको पर्यायवाची शब्दों को रटना है क्योंकि वहीं से सवाल आते हैं। और इसमें हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी यूपी के आर में पूछे गए हैं। इसमें हम चूँकि इसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं और हमने उस एक शब्द को लिया है और उसके जितने भी पर्यायवाची बन सकते हैं या होते हैं वो सभी के सभी हम इसमें देखेंगे। तो एक-एक पेपर वाइज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर का हुआ था 2021 वाला वो देखेंगे। उसके बाद 17 का देखेंगे, फिर 16 का देखेंगे। 16 में 2 बार हुआ था, एक बार कुछ कैंसल हो गया था, उसके बाद री-एग्ज़ाम कराया गया था, तो वो वाला पेपर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम 2021 का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारे 10 शब्द हैं, सबसे पहले हमारा जो शब्द है हुताशन। ठीक है, तो जो हमारा सवाल पूछा गया था वो पूछा था कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची पूछा था। तो अग्नि का जो पर्यायवाची एक होता है वो हुताशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अग्नि अग्नि मान लो या हुताशन मान लो, ये जितने भी सारे दिए हैं ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। किसके? अग्नि के। ठीक है, तो आप देखते हैं हुताशन मतलब अग्नि। अग्नि, पावक, ज्वलन, कृशानु, वैश्वानर, शुचि, धनंजय, धूमकेतु, दहन, वायुशरण, ज्वाला, अनल। इतने सारे के सारे जो हैं वो आग के पर्यायवाची हैं। अनल जो होता है वो आग का होता है और अनिल हवा का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बिजली। बिजली का हो जाएगा विद्युत, अशनि, इंद्र वज्र, कारका, क्षणप्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला। ठीक है, फिर आता है चंचरीक। चंचरीक ये वर्ड पूछा गया था। आप ये मान के चलिए इसमें जो जो ये वर्ड लिखे हुए हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है ये वर्ड सुनने में आपको टफ लगेंगे, लेकिन वहाँ पे सवाल इन्होंने ये शब्द नहीं दिया था। उन्होंने सवाल दिया था कि भ्रमर या भंवरा का पर्यायवाची क्या होता, तो उसमें जो ऑप्शन थे उसमें सही ऑप्शन चंचरीक था। ये वाला सवाल था, तो आपको इस तरह से समझना है। ठीक है, तो यानी कि हम भंवरा या भ्रमर या भंवरा इन सब का पर्यायवाची देखेंगे। तो इनका होता है सिलीमुख, अली, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, मधुव्रत और चंचरीक। तो चंचरीक वाला पूछा गया था लास्ट ईयर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपर्णा। तो अपर्णा जो होता है वो पार्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जो माँ पार्वती थी। और इनके अन्य जो पर्यायवाची वो हैं अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, कात्यायनी, दुर्गा, सती। इसमें मोस्टली नाम आपको याद होंगे क्योंकि ये सभी माँ दुर्गा के रूप हैं या फिर माँ पार्वती के रूप हैं, तो वही सारे आपको याद होंगे। आपको ध्यान रखने वो नाम जो कि मिलते जुलते नहीं होते, क्योंकि ये मोस्टली सारे नाम जो हैं वो माता के हैं, लेकिन बहुत एक याद नहीं, जैसे आर्या नहीं है और आर्या के अतिरिक्त आपका ये वाला भी नहीं है अपर्णा, जो कि दिया पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं लेकिन आपको सारे याद रखने हैं। सारे याद रखने के आपको याद करने के लिए केवल 3-4 शब्द ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी मोस्टली आपको पता होते हैं पहले से ही। तो हम देखते हैं जैसे भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, ये सब आपको पता है। ये याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं। अब जैसे उर्वी आया, ये नहीं, ये नया वर्ड है तो ये आपको याद रखना। इला ये भी नया है। अवनी, अवनी, जगत, धरती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, मेदिनी नया वर्ड है। ठीक है, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती, ये सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। ठीक है, तिमिर के पर्यायवाची कौन कौन से? तमिश्र, तमस, अंतः कोप, श्यामत्व, सांझ, संध्या, कालिमा, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान, निराशा। ठीक है, ये हो जाएंगे अंधकार या तिमिर के। फिर देखते हैं अचल। अचल कहते हैं पहाड़ को, ठीक है, या पर्वत को। तो अचल या पहाड़ या पर्वत, इसके पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, अद्रि, कूट, गिरि, धराधर, भूधर, महीधर, नग, श्रृंगी, शैल, शिखर, नगपति, तुंग, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भूभृत, मेरु। ये भूभृत, मेरु, ये सब आपको याद रखना है। ये भूमिधर, महीधर, भूधर, पहाड़, पहाड़, ये तो पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चोर। चोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? चोर का पर्यायवाची होता है रात्रिचर। ऑब्वियसली चोरी रात में होती है तो उसको रात्रिचर बना दिया। स्टेन, ये याद रखना है, अच्छा वर्ड है, ये पूछा जा सकता है। ठग, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोसक, खनक, कुंभिल, जेब कतरा, जेब कट, ये सब तो आपको पता ही है। चोर कट, डाकू, डकैत, नक बजन, ये नया वर्ड है, ये याद रखना। ठगिया, उचक्का, कजाक, ये नया वर्ड है। कज्जाक, लुटेरा। तो इसमें भी निकल करके 3-4 वर्ड ही आते हैं जो नए होते हैं, मोस्टली तो आपको पता ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 2 वर्ड 2021 में थे वो देख लेते हैं। वो एक है चंद्रहास। चंद्रहास आपको पता है तलवार जैसी होती है। चंद्रहास जो रावण रखता था उसी को चंद्रहास बोलते हैं। इसका जो पर्यायवाची है वो है खड्ग, तलवार, शायक, अश्व, करवाल, कृपाण। सवाल पूछा था वो पूछा था तलवार का पर्यायवाची, उसमें जो सही आंसर था वो चंद्रहास था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीभ।
जीभ को कहते हैं वाचा, जबान, रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसिका, जिह्वा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2021 के 10 पर्यायवाची शब्द और उसके जितने भी पर्यायवाची बन सकते थे उन सभी को देखा। अब हम 2021 का पेपर देखेंगे। ठीक है, सॉरी 2021 का हमने देख लिया, अब हम 2016 का पेपर देखेंगे। 2016 में वो भी री वाला एग्जाम, यानी कि जो बाद में हुआ था, उसके बाद हम 2016 का प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो 2016 का देखते हैं। उसमें आया एक मीमांसा, उसमें एक शब्द आया था मीमांसा, और मीमांसा उसमें ऑप्शन में था। ठीक है, मीमांसा ऑप्शन में था और सवाल पूछा था बुद्धि का पर्यायवाची। तो मीमांसा ये एक दर्शन होता है, मीमांसा दर्शन, जिसको कि जैमिनी ने प्रतिपादित किया था। वहाँ पे बुद्धि लगती है, यानी कि वो लोग तर्क की बात करते हैं, तो इसलिए वहाँ से इस शब्द को निकाला इन्होंने। तो इसका एक हो जाएगा बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण, व्याख्या, यानी कि जहाँ पे इन सब में दिमाग लगता है, जहाँ पे भी दिमाग का ये सब काम आएगा, वो हो जाएगा आपका मीमांसा, और ये मीमांसा दर्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बिजली। बिजली आपने देखा था कि 2021 में भी पूछा था, और इससे पहले 2016 में पूछा गया, तो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी हमने उसमें भी देख लिया था। विद्युत, अशनि, इंद्र, वज्र, कारका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी। नेक्स्ट देखते हैं कपड़ा। कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके पर्यायवाची हैं अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, वसन, चीर, आच्छादन, अंशुक, पोशाक, लिबास, पहरावा। ठीक है, ये मोस्टली इसको पता रहते हैं, कुछ वर्डों को आपको याद रखना है। फिर आता है मेघ। मेघ कहते हैं बादल को, और मेघ का पर्यायवाची क्या था, इसमें बहुत सारे हैं पर इसमें कुछ आपको याद रखना, जैसे पर्जन्य, ये नया वर्ड लग रहा है। ठीक है, इसको याद रखिए। अम्बुद, आपको याद रखना, ये दा जो लगता है उप प्रत्यय, दा प्रत्यय वाले जो आपके हैं पर्यायवाची, लास्ट में अगर ज्या लग जा रहा है, ठीक है, लास्ट में अगर ज्या लग रहा है तो उसका मतलब पानी से हो जाएगा, जल से। लेकिन वही ज्या न लग के अगर दा लग रहा है तो वो बादल हो जाता है। ये आपको एक तरह की ट्रिक है या फैक्ट है, आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्जन्य, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अभ्र, घटा, घन, घनश्याम, जलधर, जीमूत, तोयद, तोयधर, धराधर, नीरद, नीरधर, पयोद, पयोधर, बदली, बलाहक, वारिद, वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कादम्बिनी। इतने अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी वर्ड आएगा मेघ या बादल का, आप उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मी। तो ये माँ लक्ष्मी के कितने नाम हैं पर्यायवाची, आपको ध्यान रखना है। कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अब्धिज, अब्धिजा, अंबुजासना, अमला, ईश्वरी, देवश्री, पद्ममालिनी, पद्मगुणा, भार्गवी, मंगला, श्रिया, श्रीपदा, सिंधुजा, जगन्मयी, वरवर्णिनी, वर्षाकपाई, पद्यालया, सिंधु कन्या, सिंधु सुता और सर्वमंगला। ये इतने माँ लक्ष्मी के नाम हैं, ये सभी आपको याद रखने। सभी क्या, मोस्टली तो आपको याद ही होंगे, कुछ जो नए वर्ड लग रहे हैं एकदम से अलग हटके, वो आपको याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोना। सोना, ये सोना सोने वाला, स्लीपिंग वाला नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। और इसके जो पर्यायवाची हैं वो है कंचन, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हेम, जात रूप, कनक, स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य। हिरण्य जो है वो एक तरह का अनेकार्थी शब्द होता है। हिरण्य का मतलब जंगल भी होता है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो दो अर्थ प्रकट करे वो अनेकार्थी हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सभी अनेकार्थी शब्द पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सभी पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी नहीं होते हैं। खैर, अनेकार्थी अपने सिलेबस में नहीं है, पर मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आकाश। आकाश का हो जाएगा गगन, पुष्कर, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, नभ, शून्य, अनंत, अभ्र, फलक, दिव, दयु, खगोल, अंबर। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का हो जाएगा निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु और निशिपति। फिर देखते हैं माता। माता का हो जाएगा जन्मदात्री, मातृ, जनयित्री, जननी, महेंतिन, धात्री, प्रसू, अंबिका, मातरी, मातु, अम्ब। इसमें केवल मुझे ये नया लग रहा, बाकी सब आप ऐसे ही कर लेंगे, पता होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पक्षी। पक्षी का हो जाएगा खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग, विहग, शंकुत, शकुन, पतंग, परिंदा, अंडज। ठीक है, ये हो जाए पक्षी के। ये आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि यही रिपीट करके घूम फिर के पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार कुछ और नाम दिया गया, अगली बार कुछ और नाम दे दिया जाएगा, तो इसलिए इन सबको आपको याद रखना, क्योंकि ये यूपीपीसीएस का डोमेन है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूपी आर ओ ए आर ओ का प्री एग्ज़ाम 2017 का। चलिए हम 17 का देखें, उससे पहले मैं 16 का देख लेता हूँ, क्योंकि हमने 16 का री वाला देख लिया, तो कौन सा कैंसिल कर दिया गया था वो वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भगवान शंकर के पर्यायवाची पूछे गए, तो और भाई साहब भगवान शंकर के तो इतने सारे हैं कि आपको बहुत सारे पता ही होंगे, मोस्टली 80% तो पता ही होंगे हम सब, क्योंकि अपनी डेली की लाइफ में कहीं ना कहीं उनको बोलते हुए चलते हैं। तो 2016 के एग्जाम के भगवान शंकर के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सभी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुभम, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, गिरिजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश, औधरदानी, कपर्दी, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनाथ, चंद्रचूड़, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, नटनागर, नटराज, पंचानन, पिनाकी,
भूतनाथ, भूतेश, भूतेश्वर, भैरव, भोलेनाथ, विरूपाक्ष, ठीक है, और हर। इतने हो गए भगवान शंकर के। मुझे लगता है आप अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएँगे। आप संख्या देखकर मत घबराइएगा, क्योंकि इसमें एक आध नाम ही होगा जो आपके लिए नया होगा, बाकी मोस्टली तो मुझे याद है और आपको भी याद ही होंगे। अब देखते हैं हम आम, मैंगो का पर्यायवाची क्या है? तो हो जाएगा अतिसौरभ। अतिसौरभ या सौरभ, ये इसका दोनों का मतलब आम होता है। सहकार, रसाल, आम्र, अमृत, फल, अम्ब, अमृत फल, कामशर, पिकबंधु, फलश्रेष्ठ, सौरभ, मादक, मामूली, साधारण, सामान्य। ये हो गए आम के। नेक्स्ट देखते हैं सिंह। सिंह मतलब लायन, शेर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? ये होते हैं पंचानन, ये नया वर्ड है, आपको याद रखना। नाहर, मृगारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी और केसरी, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज। इतने हो गए आपके शेर के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म, संग, शिला, शैल। ये संग जैसे ही इसका मतलब पत्थर होता है। ये सब शब्दों पे विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं यमुना। ये भी कई बार पूछा गया है। यमुना को कहते हैं जमुना, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, तरणिजा, श्यामा, यमानुजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालंदा। ये हमारे हिंदू जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उसमें यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया। तो इसमें 4, 5, 6 पर्यायवाची तो ऐसे ही हो जाते हैं कि रवितनया, सूर्यपुत्री, रविजा, भानुजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, ये सब सूर्य की पुत्री के नाम हैं। तो इसलिए इसको ऐसे ही पर्यायवाची निकाल आते हैं, कुछ ही नए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र। समुद्र का हो जाएगा जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, पारावर, सिंधु, नदीश, पयोधि, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, वारिदेवी, नीरनिधि, अकूपाद और वारीश। नेक्स्ट देखते हैं नदी। नदी का होगा निम्नगा, कूलंग, कसा, कूलवती, आपगा, निर्झरणी, तरंगिणी, तटिनी, सरिता, पयस्विनी, तरनी, स्रोताश्विनी, वाहिनी, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु। तो विष्णु भगवान के जो हमारे पर्यायवाची हैं वो होंगे कमलेश, कमलाकांत, ये जितने कमल, कमलेश, कमला, ये सब हैं, ये सब विष्णु भगवान के नाम, ठीक है। फिर कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रपाणी, नारायण, पीताम्बर, माधव, केशव, चतुर्भुज, जनार्दन, लक्ष्मीपति, मधुरिपु। ये हो गए हमारे भगवान विष्णु के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण। आपने देखा था कि 2016 का जो री वाला पेपर था उसमें भी सोना का पूछा गया था और उससे पहले भी पूछा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंचन, कुंदन, तपनी, महारजत, हाटक, हेम, जातरूप, कनक, स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य। ये हो गए सोने के। नेक्स्ट देखते हैं इंद्र। तो इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? इंद्र के हो जाएंगे मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, व्रतरहा, सहस्त्रार्थ, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, विडौजा, मरुतपाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वर्षा, नागपति, पुरुहूत, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज। नेक्स्ट क्या बचे? शक्रशतु और सचीपति, संकद नंदन, भद्रश्रवा और शतमन्यु। ये इंद्र में बहुत सारे नए नए नाम आपको मिलेंगे। सुरेंद्र, देवेंद्र, राघवेंद्र, देवराज, ये तो पता है, पर इसमें कुछ नए नए हैं, वो सब आपको याद रखने। तो मैंने आज की वीडियो में आपको लगभग 3 पेपर कराए, ठीक है। 3 पेपर हो गए। 2021 का, 2017 का भी नहीं हुआ है, 16 का री हो गया और 16 का जो मेन पेपर हुआ था वो हो गया। तो टोटल हमने 30 शब्दों को देखा और उनसे उनके जितने पर्यायवाची हो सकते थे सारे के सारे देख लिए हैं। तो इन 30 शब्दों को आप रखते चलिएगा। इसमें आपको फोकस सिर्फ उन शब्दों पे रखना है जो शब्द आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर एक के 10 या 15 पर्यायवाची हैं तो उसमें से मोस्टली 2, 3 या 4 निकलते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, बाकी सब पहले से पता होते हैं। तो जो नहीं पता उन पर फोकस रखिए, क्योंकि वही पूछे जाएंगे, वही ज़्यादा टफ होते हैं, जो मिलते जुलते नहीं लगते हैं। और तो हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए जितने पेपर थे 2017 में, 14 के, 13 के, उन 3 पेपर्स के भी 30 शब्दों को देख लेंगे। तो टोटल पीवाईक्यू से हम 60 शब्दों को देखेंगे और उसके अतिरिक्त उसके बाद हम कुछ और शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उन्हीं 100-150 शब्द हैं, उन्हीं के आसपास पर्यायवाची के सारे शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।